अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी थी कि जो बहुत सारों को लग रहा था कि रीनीट होगा। एंड मैंने आपको प्रीवियस जो नीट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रीनीट के चांसेस तो ऑब्वियसली नहीं है, मतलब नहीं होगा रीनीट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ही चीज़ बताई कि रीनीट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो एक चीज़ है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद एक डिसीजन आया वो ये था कि फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन था मतलब जिसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, एक तो ऑप्शन नंबर 2, एक तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान ये देखा गया कि ऑप्शन नंबर 4 ही सिर्फ करेक्ट है। हालांकि एनटीए वालों ने जिसने ऑप्शन नंबर 2 भी दिया था उनको भी 4 मार्क्स दे दिए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जिनने ऑप्शन नंबर 2 दिया है उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाए और जिनने ऑप्शन 4 दिया है उनके एज इट इज रखा जाए। ठीक है, तो एज पर एनटीएज रिपोर्ट तो 4.5 लाख मतलब 4 लाख से 4.5 लाख बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया है। ओब्वियसली 4 से 4.5 लाख बच्चों का जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, चेंज आएगी रैंकिंग में भी, राइट। तो आपका कट ऑफ भी मे बी डाउन जा सकता है। तो ये रही बात नीट 2024 की। अब इसका चैप्टर भी क्लोज कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि जो भी अपकमिंग नीट होंगे, चाहे वो नीट 2025 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब जो भी आगे के नीट होंगे, नीट एग्जामिनेशन, तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट आ रही है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल चढ़ाया है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हम नीट यूजी एग्जामिनेशन को 2 फेजेस में कराएं। अब ये 2 फेजेस क्या है, जैसे आपको पता है कि जेई मेंस और जेई एडवांस होता है। जो जेई मेंस क्वालिफाई करेगा वही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं नीट के केस में ऐसा क्या सीन हो रहा है। तो नीट के केस में ऐसा बताया जा रहा है कि नीट प्रीलिम्स और नीट मेंस, अगर हम नीट प्रीलिम्स की बात करें, नीट प्रीलिम्स कंडक्ट कराएगा एनटीए, मतलब एज पर दैट आर्टिकल की कंडक्टिंग बॉडी डिफरेंट होगी, मेंस के लिए अलग और प्रीलिम्स के लिए अलग। तो प्रीलिम्स के लिए एनटीए एज इट इज, ठीक है, और आपका जो मेंस है उसके लिए या तो सीबीएसई या तो एम्स या तो एनबी। ठीक है, तो ये रही बात कौन कंडक्टिंग बॉडी होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, मतलब उसमें होगा तो होगा क्या। तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है जो एनटीए कंडक्ट कराई, देखो अभी इस पे कोई शर्ट ही नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अगर ऐसा आर्टिकल चढ़ा रहा है तो वहां पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस चीज के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो अब हम बात करें प्रीलिम्स की जो एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो प्रीलिम्स में एज इट इज जो आपके 25 से 26 लाख बच्चे अपियर होते हैं, मतलब आपका नॉर्मल वाला नीट। ठीक है, तो उसमें से क्या किया जाएगा, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन बच्चा अब एलिजिबल हो जाएगा मेंस के लिए। तो जैसा कि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 1,08,000 सीट्स है। तो एज पर दैट आर्टिकल मेंस के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होंगे, दैट इज 4 to 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। अगर 1,08,000 सीट्स है, 4 to 5 टाइम्स, यही मान लो आप 4.5 लाख बच्चे या 5.5 लाख बच्चे अपियर हो जाएंगे मेंस के लिए। इट इज लाइक ये सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब 25 लाख से सिर्फ फिर 5 लाख बच्चे ही ऐसे बचेंगे जो उन 1,08,000 सीट्स के लिए कंपीट करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रीलिम्स और मेंस का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक चीज जो है, जो एनटीए कंडक्ट कराएगा प्रीलिम्स एग्जाम जिसमें 25-26 लाख बच्चे अपियर होंगे, तो उसका क्या सीन है, वो होगा पेन पेपर मोड में, मतलब ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन जैसा कि आपका हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसा कि आपका होता आ रहा है एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। तो अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन, वो होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम, जैसा कि जेई मेंस होता है। ठीक है, अब कोई ये बता रहा है कि हमने सुना कि नीट ऑल ओवर मतलब ऑनलाइन ही होगा। देखो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 26 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना। यहाँ पे अगर हम देखें जेई मेंस के केस में इनको इतनी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने में, तो अब नीट की बात 26 लाख बच्चे, ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है। मतलब इस साल तो ऐसा ऑनलाइन वगैरह सिस्टम नहीं होगा। अगर हम और एक चीज की बात करें, एज लिमिट की, देखो लोअर एज लिमिट की बात करें तो अगर कोई नीट 2025 का एग्जामिनेशन देना चाह रहा है तो नीट 2025 के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। ठीक है, तो आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, तब जाके आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो कोई भी हद नहीं रखी है इन्होंने अपर एज लिमिट की, मतलब अगर आप दादाजी दादी जी भी बन गया तो आप दे सकते हो नीट का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें अटेम्प्ट की लिमिट, तो उसमें भी कोई हद नहीं रखी है, जितने अटेम्प्ट देने दे दो यार, किसका क्या जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लास 12 की परसेंटेज, देखो एज ऑफ नाउ यही है, मतलब जैसा सेम था कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, तब जाके आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम अभी भी यही है, मतलब नीट 2025 के लिए भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो लेकिन ये सुनने में आया है कि मे बी नेक्स्ट ईयर से ये 60% एलिजिबिलिटी रखे या 75% सेम एज ऑफ जेई मेंस। जेई मेंस के केस में भी 75% मिनिमम आपके होने चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे जेई मेंस देने के लिए। तो मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए कि 75% मार्क्स क्राइटेरिया आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा। तो मतलब ऐसे 26 लाख बच्चे तो अपेयर नहीं होंगे अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया आया तो। कोई बंदा बताएगा कि जेई मेंस के केस में तो ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर जेई मेंस कोई क्वालिफाई करे वो तो एलिजिबल हो गया जेई एडवांस के लिए, लेकिन वो इस चीज के लिए भी एलिजिबल हो जाता है कि वो सेम डिग्री जो वो आईआईटी में करेगा वो एनआईटीज में भी कर सकता है जेई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद, राइट। मतलब बीटेक तो वो कर सकता है, अगर उसने जेई मेंस क्वालिफाई किया तो बीटेक तो एटलीस्ट कर सकता है वो एनआईटी से, फिर उसकी मर्जी है वो जेई एडवांस के लिए जाए या नहीं, राइट। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें इस नीट के केस में, तो इसमें कोई बताएगा अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो हमें तो फिर और एक एग्जाम लिखना ही है, तभी जाके हमें एमबीबीएस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसको जेई मेंस के साथ कंपेयर ना करें। आप ये चीज देखो यूपीएससी के केस में, देखो यूपीएससी में भी 3 स्टेजेस होते हैं, तो प्रीलिम्स, मेंस और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के लिए 9 लाख से 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अगर हम देखें वैकेंसीज, जैसा मैंने यहाँ पे बोला ना 4 to
5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वही बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे आपके नीट मेंस के लिए। अगर हम इसके केस में बताएं, यूपीएससी के केस में, उसमें क्या सीन होता है, वैकेंसीज होती हैं 700 से 1000, मैं 1000 मान के चलता हूँ, तो 9 से 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट इज 12 to 13 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, मतलब 12,000 से 13,000 बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। तो मेंस एग्जाम देने के बाद 12 से 13,000 बच्चों में से 2 to 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज उतने लोग एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब 2000 से 3000 बच्चे मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो वैकेंसीज इनकी उतनी 2000 से 3000 बच्चों में जो इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वैकेंसीज को फुल कर दिया जाता है, क्योंकि 1000 ही लेना है, राइट। इस चीज को रिलेट करो नीट के साथ। अगर नीट प्रीलिम्स की भी बात करें, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा, मतलब आपको इन 4 लाख से 5 लाख बच्चों में आना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो वहां पे उसके बाद आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। तो बाकी फिर से बताऊंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तो समझ जाओ इसके चांसेस बहुत ही हाई है। तो नीट 2025 से ये इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी, अभी 9 महीने हैं, 9 महीने अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो आराम से नीट आपका क्रैक हो सकता है। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलें कि आप किस ईयर के नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज नीट 2025, 26 या 27। और साथ ही साथ ये भी कमेंट्स में बताएं कि आपको ये डिसीजन कैसा लग रहा है, कि मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये सही रहेगा, या जैसे नीट हो रहा है 25-26 लाख बच्चे एक साथ अपेयर हो रहे हैं, 1,08,000 सीट्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो क्या चीज आपको बेटर लग रही है, नीचे कमेंट्स में जरूर बोले। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।